अमरोहा में साध्वी प्राची का हमला, ओवीसी पर वक्फ जमीन कब्जे का आरोप। गौ माता से नफरत करती हैं विपक्षी, साध्वी प्राची का विवादित बयान। वक्फ संशोधन पर घबराए मदनी ओवैसी, क्यों हो रहा विरोध। धार्मिक बयान से गहराई सियासत, निकाय चुनाव से पहले बड़ा तनाव। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के गजरौला में पहुंची हिंदू नेता साध्वी प्राची ने एक बार फिर अपने तीखे बयानों से राजनीतिक हलकों में गर्माहट ला दी है। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर जारी विवाद में उन्होंने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और जमीयत उलमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर इन नेताओं ने अवैध कब्जा किया हुआ है और अब जब सरकार वक्फ संपत्तियों की जांच व संशोधन कर रही है तो इन नेताओं की बेचैनी बढ़ गई है। वक्फ संशोधन पर ओवैसी मदनी की नाराजगी क्यों। साध्वी प्राची ने अपने बयान में कहा, ये लोग वक्फ संशोधन का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने वक्फ बोर्ड की जमीनों पर बड़ी मात्रा में कब्जा कर रखा है। ओवैसी ने तो हैदराबाद में लगभग 3,300 बीघा वक्फ की जमीन पर कब्जा कर मेडिकल कॉलेज बनवा रखा है। अब जब सरकार जांच की बात कर रही है तो उनका पेट दर्द शुरू हो गया है। यह बयान न सिर्फ राजनीतिक बल्कि धार्मिक हलकों में भी चर्चा का विषय बन गया है। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर वर्षों से चल रहे कब्जे और उसके उपयोग को लेकर पहले भी विवाद होते रहे हैं, लेकिन इस बार मामला और ज्यादा गंभीर नजर आ रहा है क्योंकि केंद्र सरकार व राज्य सरकारें वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की समीक्षा करने की योजना बना रही हैं। विपक्ष पर साधा निशाना गौ माता से नफरत है। साध्वी प्राची ने अपने भाषण में सिर्फ ओवैसी और मदनी को ही नहीं बल्कि पूरे विपक्ष को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि ये लोग गौ माता को इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि ये उन्हीं पर छुरी चलाने वाले लोग हैं। ये गौ माता से नफरत करती हैं, जबकि हम गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास मानते हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर भी हमला बोला। उनका कहना था कि अखिलेश यादव और उनके सहयोगी लोग केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इनका कोई धर्म या आस्था नहीं होती, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करनी होती है। क्या है वक्फ संपत्ति विवाद। वक्फ संपत्ति वह जमीन या संपत्ति होती है जिसे मुस्लिम समुदाय के किसी व्यक्ति ने धार्मिक या परोपकारी कार्यों के लिए दान किया हो। भारत में लाखों एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के नाम पर दर्ज है, लेकिन हाल के वर्षों में यह मुद्दा इसलिए गरमाया है क्योंकि जांच में कई जगहों पर यह पाया गया कि वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे हैं या उनका गलत इस्तेमाल हो रहा है। सरकार अब इस पर कड़ा रुख अपनाना चाहती है और संशोधन करके वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाना चाहती है। ऐसे में विरोध होना लाजमी है, खासकर उन नेताओं की तरफ से जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इससे कोई जुड़ाव हो सकता है। ओवैसी और मदनी की प्रतिक्रिया। फिलहाल इस बयान पर ओवैसी या मदनी की तरफ से कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन यह तय है कि साध्वी प्राची के इस बयान से विवाद और बढ़ेगा। ओवैसी पहले भी कई बार हिंदुत्व नेताओं के बयानों का कड़ा जवाब दे चुके हैं। संभावना है कि इस बार भी वे पलटवार करेंगे। मौलाना मदनी, जो शिक्षा व सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं, शायद इस बयान को धार्मिक उन्माद फैलाने की साजिश के रूप में देख सकते हैं। राजनीतिक पटल पर साध्वी प्राची की भूमिका। साध्वी प्राची को कट्टर हिंदुत्व नेता के रूप में जाना जाता है। वे विश्व हिंदू परिषद से जुड़ी रही हैं और अक्सर विवादित बयान देती हैं। उनके बयानों पर कई बार मुकदमे भी दर्ज हो चुके हैं, लेकिन वे अपने तेवर में कोई बदलाव नहीं लाती। उनका मकसद स्पष्ट होता है, हिंदू समाज को जागरूक करना और धर्म के प्रति आस्था बनाए रखना, लेकिन कई बार उनके बयानों से सांप्रदायिक तनाव की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। हालांकि साध्वी प्राची भाजपा की औपचारिक नेता नहीं है, लेकिन उन्हें अक्सर हिंदू संगठनों के करीब माना जाता है। ऐसे में यह बयान भाजपा के लिए फायदे का सौदा हो सकता या नुकसान का, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल भाजपा इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है क्योंकि मामला संवेदनशील है, लेकिन वक्फ संपत्ति पर जांच और संशोधन के प्रस्ताव को भाजपा का समर्थन हासिल है, यह बात साफ हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में आगामी निकाय चुनाव और बाद में लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस तरह के बयान राजनीतिक हवा को गर्म कर सकते हैं, खासकर जब विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ एजेंडा चलाने का आरोप लगाती हैं। ऐसे बयानों से उन्हें एक बार फिर मुद्दा मिल सकता है। वहीं भाजपा और अन्य हिंदू संगठन इस बयान को सच्चाई को सामने लाने की कोशिश कर सकते हैं। इस तरह यह बयान आने वाले समय में चुनावी बहसों का भी हिस्सा बन सकता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जहां सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन जब कोई नेता, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, इस तरह के भड़काऊ बयान देता है तो उससे समाज में बेमनस्ताप फैलने का खतरा बढ़ जाता है।
ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि प्रशासन ऐसे बयानों पर सख्ती से नजर रखे और धार्मिक सौहार्द बनाए रखने की कोशिश करे। साध्वी प्राची का बयान एक बार फिर से यह दिखाता है कि वक्फ संपत्तियों, गौ माता और धार्मिक आस्थाओं को लेकर भारत की राजनीति कितनी संवेदनशील और जटिल होती जा रही है। ओवैसी और मदनी जैसे नेताओं पर लगाए गए गंभीर आरोप निश्चित रूप से जांच का विषय है, लेकिन इन बयानों से देश में सांप्रदायिक तनाव ना बढ़े, यह सुनिश्चित करना सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी है। अमरोहा उत्तर प्रदेश से संजय कुमार की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। सवाल कल जिस प्रकार से संशोधन बिल पास हुआ है, इस पर आपकी सबसे पहले क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, वक्फ बिल बोर्ड जो सरकार ने पास कराया है, ये देश के गरीब मुस्लिमों के हित में है और बहुत अच्छा काम सरकार ने किया है। ये सबका साथ सबका विकास जग जाहिर हो गया है, बहुत अच्छा कार्य कर रही है। वक्फ बिल बोर्ड पर कुछ लोग बहुत ज्यादा जोर जोर से चीख चीख करके, चिल्ला चिल्ला करके विरोध कर रहे हैं। वो विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने वक्फ बिल बोर्ड की जमीनों पर अवैध कब्जे कर रखे, चाहे वो ओबीसी हो चाहे वो मदनी हो। ओबीसी का 3,500 बीघा जमीन पर जो मेडिकल कॉलेज है, वो वक्फ बिल बोर्ड की जमीन है, अवैध कब्जा है। तो उसको जाहिर सी बात है कि उसको अब छोड़नी पड़ेगी। किसी गरीब मुस्लिम को उसने नौकरी नहीं दी, किसी गरीब मुस्लिम की उसको चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं उसको। केवल इनको अपने स्वार्थ की चिंता है कि इनके स्वार्थ अब खत्म हो जाएंगे, इसलिए ये चीख है। विपक्ष दीवार की तरह बनकर खड़ा हो गया वक्फ बिल के खिलाफ और इसे रोकना चाहते हैं। देखिए, विपक्ष को आज तक ये समझ नहीं आएगी, वो मोदी जी का विरोध करे तो समझ आती है, लेकिन जो कानून, जो मुद्दे देश हित में होते हैं, उनका भी वो विरोध करते हैं। इसका मतलब साफ साफ है कि विपक्ष देश हित में कुछ काम करने नहीं देगा। ये राष्ट्र हित में कोई काम पसंद नहीं करते ये लोग, इसीलिए ये सरकार के विरोध में खड़े हो जाते हैं। आप अमरोहा पहुंचे तो एक अमरोहा से जुड़ा सवाल है। अमरोहा के क्रिकेटर हैं मोहम्मद शमी, उनकी बहन और उनके जो जीजा हैं, उन्होंने मनरेगा में घोटाला किया है, यानी कि वो मजदूरों का जो पैसा था वो दोनों ले रहे थे। अब उनके ऊपर कार्रवाई के आदेश दिए हैं, क्या कहेंगे? तो अच्छी बात है, सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो गरीबों का शोषण करते हैं उन पर ये सरकार बहुत अच्छे से कार्रवाई कर रही है और करनी चाहिए। अखिलेश यादव ने गौशाला को लेकर विवादित बयान दिया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग गौओं पर छुरी चलाते थे, भला वो गौओं को क्यों पसंद करेंगे? उन्हें तो शुरू से ही एलर्जी है और गाय हमारी माँ है। 33 करोड़ देवी देवता के हम गौ में दर्शन करते, तो इसलिए ये तो छुरी चलवाने वाले लोग हैं, छुरी चलाने वाले लोग हैं गायों पर, तो विरोध इनको करना बहुत अच्छे से ये जानते हैं।